प्रिय छात्रों, आर के स्मार्ट एकेडमी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। हम लोग अनसाल पेपर सॉल्व कर रहे हैं और इससे पहले मैंने क्लास भाग 9th में आप लोगों को सारणिक व आव्यूह वाले टॉपिक से 8 नंबर वाले क्वेश्चनों को बता दिया था। अब हम लोग आए 8 नंबर, हमारा टारगेट है 8 नंबर वाले सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करना अनसाल पेपर से। तो उससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है, आज हम लोग लिए अवकलन व समाकलन दोनों को मिक्सिंग करके सवाल को मिक्सचर पे दोनों पे सवालों को 8 नंबर का जो सवाल बनता है उसको सॉल्व करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि 8 नंबर वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करने में बड़ा हेल्पफुल देगा, इसलिए मैंने सबसे पहले उस छोटे से टॉपिक को उठा लिया है। आइए देखते हैं हम लोग निश्चित समाकलन के सामान्य प्रगुण। निश्चित समाकलन के सामान्य प्रगुण को हम लोग आज देखेंगे और एक एक करके सबको समझेंगे। उसके बाद 8 नंबर वाले क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले प्रगुण नंबर फर्स्ट क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल एकदम यह वीडियो मान के चलिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए है क्योंकि ये 8 नंबर वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करने में हेल्प करेगा आपको। तो निश्चित समाकलन के सामान्य प्रगुण, पहला प्रगुण क्या है कि यदि लिमिट a से b f ऑफ x कोई फंक्शन दिया हो, लिमिट a से b f ऑफ x कोई फंक्शन है जो कि x के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, हम इसका समाकलन कर रहे हैं। तो वही बार अगर इस लिमिट को चेंज किया जाए, ध्यान से देखो, ये a से b लिमिट था, अगर लिमिट को रिवर्स कर दिया जाए अर्थात चेंज कर दिया जाए, b से a कर दिया जाए, तो बाहर माइनस निकल के चला आता है। क्या होता है, बाहर माइनस निकल के चला आता है। आप कहोगे सर इसको थोड़ा सा समझा दीजिए। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग अगर ध्यान से देखा जाए, ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाऊंगा आप लोगों को। मान लीजिए कि कोई फंक्शन दिया हुआ है जो कि मान लीजिए कि 1 से लेकर के 2 हमें कोई x स्क्वायर दे रखा है i इंटू डी एक्स, ऐसे एक सवाल दे रखा है और हम क्या कर रहे हैं कि इसका लिमिट चेंज कर रहे हैं। लिमिट चेंज कर दिया मैंने, 2 से 1 कर दिया और यहाँ पे बाहर माइनस निकाल दिया और यही फंक्शन है एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स कर दिया। अब यह सवाल है कि क्या ये वाला पक्ष ये वाला पक्ष दोनों आपस में बराबर है। अगर इस प्रगुण को सिद्ध करना है या समझना है तो ये दोनों पक्ष आपस में बराबर आना चाहिए। तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको करते हैं। अगर दोनों पक्ष आपस में बराबर आता है, इसका मतलब ये जो प्रगुण दिया हुआ है, यह प्रगुण हमारा क्या है, सही है। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ये राइट हैंड ये लेफ्ट है, तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ध्यान से देखिएगा, 1 से 2 एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता था, एक्स पे घात, देखिए 2 पावर आपस में जुड़ जाता था, यानी कि एक्स पे घाते 3/3 प्लस ये देख लीजिए कि एक्स पे घाते 2 + 1, यहाँ पर भी 2 + 1 हो जाएगा, नीचे भी, और पावर में क्या हो जाएगा, लिमिट लग जाएगी 1 से लेकर के 2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये होगा एक्स पे घाते 3/3, लिमिट कहाँ जा रही है, 1 से 2। अब इसको सॉल्व जब करेंगे, ये देखिए हायर लिमिट है, ये क्या है, लोअर लिमिट है, तो हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो हम करेंगे क्या कि ये 2 के पावर 3/2 के पावर, देखिए 2 के पावर 3/3 माइनस 1 के पावर 3/3। जब कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक चीज ध्यान से देखिएगा, 2 के पावर 3 का मतलब क्या होता है, 8, और नीचे क्या हमारा 3 है, और माइनस 1/3, तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा, 8 में से 1 जाएगा, कितना बचा, 7/3। ये तो आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं, राइट हैंड साइड को लेकर चलते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा, राइट हैंड साइड लेने पर, राइट हैंड साइड को अगर लेंगे तो ये हो जाएगा -1 से 2, 2 से 1 है ना,
2 से 1 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है। जब इसको सॉल्व करोगे तो एक्स पे घाते वही पावर आपस में जुड़ जाता है, तो यानी 3/3 और ये हो जाएगा 2 से 1 यहाँ बाहर माइनस लगा हुआ है। जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बाहर लगा हुआ है पहले से ऑलरेडी, ये हो जाएगा हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हायर लिमिट के पावर 3/3 माइनस 2 के पावर 3/3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 माइनस 8/3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -7/3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 3 मतलब 7 क्या आ गया, 3 आ गया। ध्यान से देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड निकल के आया हमारा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड निकल के आया। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रगुण नंबर फर्स्ट क्या है, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल क्या है, सत्य है। तो ये था हमारा निश्चित समाकलन के सामान्य प्रगुण का पहला प्रगुण। अब ये ध्यान से देख करके इस प्रगुण को समझने के लिए इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह प्रगुण पर आधारित क्वेश्चन था, दोनों पक्ष आपस में बराबर हो गए, अतः इससे सिद्ध होता है कि प्रगुण नंबर फर्स्ट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अब आते हैं प्रगुण नंबर 2 को समझते हैं। प्रगुण नंबर 2 को समझा जाए, प्रगुण नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, कोई फलन दिया रहेगा, कोई भी फंक्शन दिया रहेगा a से लेकर के b f(x) इंटू डी एक्स है, और इस फंक्शन में जो चर x दिया है इसको कन्वर्ट कर दिया जाए किसी दूसरे चर में और उसी के सापेक्ष हम समाकलन करें तो दोनों के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये प्रगुण नंबर 2 बोल रहा है। तो आप ध्यान से देखिएगा, इसको समझने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे हम एक सवाल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1 से लेकर के 3 x इंटू डी एक्स, ये कोई हमें दिया है क्वेश्चन, और हम चेंज कर देते हैं, लिमिट को चेंज नहीं करेंगे, 1 से लेकर 3 जाएगा, चर को चेंज कर देते हैं, t इंटू डी टी रख देते हैं। अब दोनों का रिजल्ट सेम आना चाहिए, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर क्या होगा, x²/2 निश्चित समाकलन आप लोगों ने पढ़ा है, ध्यान से देखा होगा तो 1 से लेकर के 3। अब यहां पर देखिए ये होगा t²/2, पावर क्या होगा 1 से लिमिट 1 से 3। जब सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 3 के पावर 2 माइनस 2 हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1 के पावर 2/2। इधर भी वही कहानी है, 3 के पावर 2/2 माइनस 1 के पावर 3/2। अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3 3 के 9/2 माइनस 1/2। इधर भी तो वही कहानी है, 3 3 के 9/2 माइनस 1/2। रिजल्ट क्या है हमारा, 8/2 बराबर 8/2। ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा 4 बराबर 4। क्या आ गया, 4 बराबर 4 निकल के आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया। इस हिसाब से देखा जाए तो ये प्रगुण भी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल क्या है, सत्य है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये दोनों प्रगुण बिल्कुल आसानी से समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं, थोड़ा सा एक सेकंड देख लीजिए। जैसे प्रगुण नंबर फर्स्ट में क्या कहा था कि a से लेकर b f(x) इंटू डी एक्स, अगर इस लिमिट को चेंज करेंगे हम, जब भी लिमिट को चेंज किया जाता है फंक्शन वही रहता है, तो माइनस बाहर निकल के आ जाता है। तो यहाँ पर हमने जब लिमिट चेंज किया तो b से a किया, माइनस बाहर आ गया। अब सवाल ये है कि सर ये सही है कि गलत है, कैसे चेक करेंगे, तो चेक करने के लिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया छोटा सा, 1 से 2x² इंटू डी एक्स, और जब इस लिमिट को मैंने चेंज किया 2 से 1 किया तो माइनस बाहर निकल के आ गया। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों को हमें चेक करना है कि सही है कि गलत है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को हमने निकाला, तो लेफ्ट हैंड साइड को जब निकाला तो यहाँ पे 7/3 आया था, तो राइट हैंड साइड को भी निकाला तो राइट हैंड साइड भी क्या आ गया, 7/3। इस हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया, अर्थात ये प्रगुण नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट साबित हुआ। अब आते हैं प्रगुण नंबर 2 को चेक करते हैं। a से b f(x) कोई फंक्शन है
और ए से बी अगर ये चर x के सापेक्ष हो रहा है, यहाँ पर हमने चर बदल दिया, t के सापेक्ष कर दिया। लिमिट में कोई चेंज नहीं करेंगे, लेकिन अगर चर बदल देंगे तो जिस x के सापेक्ष कर रहे हैं तो आप t के सापेक्ष करने लगे तो इसके मान में भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसके लिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया, जैसे 1 से 3x इंटू dx ले लिया, 1 से 3t इंटू dt ले लिया। जब दोनों का समाकलन किया मैंने, निश्चित समाकलन किया, तो रिजल्ट आया यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है। इससे यह पता चलता है कि ये वाला प्रगुण भी क्या है, सत्य है। अर्थात दो प्रगुण हमको समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं प्रगुण नंबर 3 और प्रगुण नंबर 4 को। आइए प्रगुण नंबर 3 देखते हैं। हम क्या करते हैं, प्रगुण नंबर 3 ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रगुण है। इस पर आधारित सवाल बनता है। अगर कोई फलन, ध्यान से देखिएगा, अगर कोई फलन f ऑफ x इंटू डी एक्स ए से लेकर के बी तक का दिया हुआ है, तो इसकी इस लिमिट को हम लोग या इस फंक्शन को दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बस अंतर यह होना चाहिए कि जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यानी दो भागों में जब बांटेंगे तो a से लेकर के एक नया लिमिट आ गया c f ऑफ x इंटू डी एक्स प्लस c से लेकर के फिर b f ऑफ x इंटू डी एक्स। परंतु ध्यान से देखिएगा लोगों कि जो a और b के बीच में c होना चाहिए। c की वैल्यू किसके किसके बीच में होनी चाहिए, a और b के बीच में होनी चाहिए। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे। ध्यान से देखिएगा आप लोग, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूं आप लोगों को। जैसे मान लीजिए कि मैं एक लिमिट ले लेता हूं 1 से लेकर के 3, 1 से 3, और एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूं x पे घाते 3 इंटू डी एक्स। अब इसको हमें तोड़ना है, दो पार्ट्स में तोड़ना है सवाल को आसान करने के लिए। दो पार्ट्स में जब तोड़ेंगे तो ये देखिए 1 से 3 है, तो 1 और 3 के बीच में क्या आता है, 2 आता है। तो हम क्या करेंगे, इस लिमिट को तोड़ेंगे 1 से लेकर के 2, और यही फलन होगा x पे घाते 3 इंटू डी एक्स, फिर बीच में प्लस का चिन्ह लिखेंगे, ये हो जाएगा 2 से 3, और ये x पे घाते 3 इंटू डी एक्स। अगर ध्यान से देखा जाए तो जब मैंने इस लिमिट को तोड़ा तो इस लिमिट को तोड़ने में जो इसका जो रिजल्ट होगा सेम वही इन दोनों को निकालने पर भी रिजल्ट आएगा। चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इनको सॉल्व करने के बाद चेक कर लेते हैं क्या रिजल्ट सेम आ रहा है। देखिए x पे घाते, इसको सॉल्व करेंगे तो x पे घाते 4/4, और ये हो गया हमारा क्या 1 से लेकर के 3। और इधर देखो ध्यान से, इसको जब सॉल्व करेंगे तो x पे घाते 4/4, लिमिट क्या होगी 1 से 2, फिर बीच में प्लस का चिन्ह, x पे घाते 4/4, लिमिट 2 से 3। अब कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखिएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो जाएगा 3 के पावर 4/4 माइनस 1 के पावर 4/4, और इधर सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिएगा 2 के पावर 4/4 माइनस 1 के पावर 4/4, ये हो गया। और यहां देखेंगे तो प्लस ये 3 के पावर 4/4 माइनस 2 के पावर 4/4, ये हो गया हमारा। तो ध्यान से देखेंगे तो ये कैलकुलेट करेंगे, देखिए ये वाला चीज डायरेक्ट इससे कट जाएगा, इस वाली चीज से कट जाएगा, और रिजल्ट क्या आएगा हमारा 3 के पावर 4/4 माइनस 1 के पावर 4/4, ये हो गया। और इधर देखिए 3 के पावर पहले से ही 4/4 माइनस 1 के पावर 4/4, ये निकल के आया। ध्यान से देखेंगे तो दोनों का रिजल्ट सेम है। कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड,
ये आया हमारा निकल करके। ध्यान से देखिए, अगर हम चाहेंगे तो आराम से क्या कर सकते हैं, अगर हम चाहेंगे तो आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा आप लोग, ध्यान से देखिएगा। ये आगे हमारा क्या, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, अर्थात प्रगुण नंबर जो 3 दे रखा है ये बिल्कुल करेक्ट है। इसको सिद्ध करने के लिए हमने क्या बताया, सिद्ध करने के लिए हमने क्या किया, एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया, 1 से लेके 3 x पे घाते 3 इंटू dx, और इसको जब इस लिमिट के आधार पे हमने तोड़ा तो 1 से देखिए 1 और 3 के बीच में क्या निकल के आता है, 2 आता है। 1 और 3 के बीच में 2 आता है, क्योंकि ये a और b के बीच की संख्या है c, तो हमने 1 से लेके 2 तक हमने क्या किया, इसका समाकलन किया, फिर प्लस 2 से लेके 3 तक किया। अब दोनों को अलग अलग 2 भागों में तोड़ दिया मैंने, और जब दोनों को सोल्व किया तो इसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड निकल के आया, अर्थात ये प्रगुण बिल्कुल ही क्या है, सत्य है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वाला प्रगुण भी समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रगुण नंबर 4 को सिद्ध करेंगे। प्रगुण नंबर 4 आइए देखते हैं हम लोग। आइए प्रगुण नंबर 4 चेक करते हैं हम लोग। प्रगुण नंबर 4 क्या दिया हुआ है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रगुण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रगुण इसलिए है क्योंकि इस पर बहुत सारे 8 नंबर के क्वेश्चन लगेंगे। ध्यान से देखिएगा, अभी प्रगुण बता रहा हूं, बाद में 8 नंबर वाले क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे हम लोग। ध्यान से देखिएगा, अगर कोई भी फंक्शन दिया है 0 से लेकर a तक f ऑफ x इंटू ds, तो प्रगुण नंबर 4 क्या कहता है कि ये जो a से 0 दिया है, a से 0 ही लिमिट रहेगी, बस हम a माइनस x कर देंगे, जहां जहां x रहेगा वहां a माइनस x कर देंगे और dx आएगा, दोनों का रिजल्ट सेम होगा, इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कहेंगे सर कैसे, बताइए इस चीज को। तो आइए एक एग्जांपल के लेकर के इस चीज को समझते हैं, और इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि इस प्रगुण पर बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं। ध्यान से देखिएगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने ले लिया 0 से लेके π/2 साइन x इंटू dx ले लिया, 0 से लेकर के π/2 साइन 0 से π/2 साइन x इंटू dx ले लिया। अब प्रगुण जब लगाएंगे, इसमें प्रगुण नंबर 4 लगाएंगे तो लिमिट में तो कोई चेंज नहीं रहेगी, लिमिट वही रहेगा, 0 से लेकर के π/2 ही लिमिट रहेगी। लेकिन जहां जहां x है वहां क्या कर देंगे हम, π/2 माइनस, यहां पे हम क्या लिख देंगे, साइन π/2 माइनस x लिख देंगे। क्या कर देंगे, π/2 माइनस x कर देंगे। अब इस हिसाब से देखा जाए प्रगुण नंबर 4 को अगर ध्यान से देखा जाए तो दोनों पक्ष आपस में बराबर आना चाहिए। तो हम सॉल्व करते हैं। आपको पता होगा कि साइन x का जो समाकलन होता तो कास माइनस कास x होता था, तो यहां पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस कॉस x होगा, और लिमिट क्या होगी 0 से π/2। और एक चीज ध्यान से देखिएगा आप लोग, इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए ये साइन 90 माइनस थीटा है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था, याद होगा आप लोगों को, कास थीटा होता था। तो यहां पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 से लेकर के π/2 ही रहेगा, बस अंतर क्या होगा कि कास x इंटू dx हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कास थीटा होता है। अब जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद रिजल्ट क्या आने वाला है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। इसको देखिए, इसको माइनस को बाहर कर देते हैं, ये हो जाएगा कास x अपान 0 से π/2। इस कास x का समाकलन क्या होता है आप लोग पता होगा, साइन x होता है। क्या होता है, साइन x। अब यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या आने वाला है, 0 से π/2, 0 से π/2। अब दोनों को सॉल्व करें तो सॉल्व करने के बाद देखिए क्या आता है, ये हो जाएगा क्या, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और यहां पर भी क्या होगा, हायर लिमिट माइनस यानी π/2 माइनस साइन 0।
कैलकुलेट करोगे तो देखिए माइनस अंदर जाएगा तो इसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा, इसको प्लस कर देगा। और इधर सॉल्व करेंगे तो साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है, और साइन 0 का मान 0 होता है। यहाँ पर भी देखोगे तो काश 90 है, काश 90 का मान 0 और साइन 0 का मान 1, यानी ध्यान से देखोगे तो 1 बराबर 1 आ गया। ध्यान से देखेंगे तो क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और दोनों का मान क्या आया, 1 आया। दोनों का मान क्या निकल के आ गया, 1 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि प्रगुण नंबर 4 भी बिल्कुल क्या है, सत्य है। प्रगुण नंबर जो 4 दे रखा है यहाँ पर, प्रगुण नंबर 4, ध्यान से देखिए ये प्रगुण नंबर 4 है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रगुण है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रगुण है। ध्यान से देखिएगा आप लोग, इस प्रगुण की सहायता से हम 8 नंबर वाले क्वेश्चनों का क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे। ध्यान से देखिएगा आगे चल के, तो इसको थोड़ा बढ़िया से समझिएगा, ठीक है। प्रगुण नंबर 4 क्या कहता है कि कोई भी फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स 0 से लेकर a तक, अगर इसका हम समाकलन करने जाएंगे तो लिमिट में क्या करेंगे, लिमिट में क्या करेंगे, 0 से a है तो a माइनस एक्स कर देंगे तो dx कर देंगे। अब दोनों को जो सॉल्व करेंगे, एक एग्जांपल तो मैंने ले लिया, जैसे 0 से लेके π/2 sin x इंटू dx, तो इसको सॉल्व किया तो रिजल्ट आया 1, और इधर लिमिट जब मैंने क्या किया, π/2 माइनस एक्स किया, इसको भी सॉल्व किया तो रिजल्ट क्या है 1, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इससे यह पता चलता है कि ये प्रगुण नंबर 4 क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, और दिमाग में आप लोगों को सेट हो गया होगा। अब हम क्या करेंगे, आगे नेक्स्ट प्रगुण देखेंगे, आगे हम नेक्स्ट प्रगुण देखेंगे। आइए प्रगुण नंबर 5, ध्यान से देखिएगा, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रगुण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट IMP। ध्यान से देखिएगा, ये भी प्रगुण आता है, कभी कभार प्रगुण डायरेक्टली पूछ लेता है एग्जाम में, डायरेक्टली ये प्रगुण पूछ देगा, कहेगा कि सिद्ध करके बताइए इस चीज को। तो इसको समझने से पहले हमको 2 चीज समझना पड़ेगा, विषम फलन क्या होता है और सम फलन क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, एकदम सिंपल सा तरीका है विषम और सम को समझने के लिए। कोई कहेगा कि फलन, विषम फलन क्या है और सम फलन क्या है। विषम फलन की पहचान, विषम फलन की पहचान कैसे करेंगे। विषम फलन की पहचान, कोई भी फलन जो दिया रहेगा वो सम है कि विषम, वो कैसे जानते हैं, आइए चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसको चेक करने का सिंपल तरीका है, जैसे ध्यान से देखिएगा आराम से, एफ ऑफ एक्स अगर मान लो हमें दिया है, एफ ऑफ एक्स दिया है, मान लो कोई फलन दिया है एफ ऑफ एक्स, y बराबर एफ ऑफ एक्स कोई फलन दिया है, हमें चेक करना है कि x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर यह फलन सम है कि विषम है। x बराबर 2 पर यह फलन सम है कि विषम है। या फिर सुनो, x बराबर 2 के बजाय सीधे डायरेक्ट करिए कि x का मान अगर हम रखें, x का मान डायरेक्ट हम क्या कर दे, माइनस रख दे, x बराबर माइनस एक्स रख दे इस पूरे फलन में। अगर x बराबर माइनस एक्स रखने पर, x बराबर माइनस एक्स रखने पर रिजल्ट अगर माइनस में निकल के आता है, ऐसे बाहर माइनस बाहर आता है, तो अगर x बराबर माइनस एक्स रखने पर इस फलन में जो भी फलन दिया रहेगा, अभी मैं एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा आप लोगों को, तो x बराबर माइनस एक्स रखने पर अगर रिजल्ट माइनस बाहर आता है, एफ ऑफ एक्स वही फलन रहता है, तो जो भी फलन दिया रहेगा वो फलन कैसा होगा, विषम फलन होगा। कैसा होगा, विषम फलन होगा। अब कहेंगे सर कैसे, समझ में नहीं आया, एग्जांपल को बताइए। तो जैसे देखो y बराबर मान लेते हैं हम लोग x पे घाते 3, y बराबर x पे घाते 3 एक कोई फलन दे रखा है। हम क्या करते हैं कि जहां x है, हम क्या करते हैं जहां x दिया है, जैसे x बराबर हम रख देते हैं माइनस, x बराबर माइनस एक्स रख देते हैं, तो ये हो जाएगा y बराबर माइनस एक्स पे घाते 3। जब कैलकुलेट किया गया तो ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेट करने पे माइनस बाहर आ गया, x पे घाते 3 आ गया, यानी y की जो वैल्यू y बराबर जो हमें दिया था x पे घाते 3, x बराबर माइनस एक्स रखने पर रिजल्ट क्या आया,
y बराबर माइनस एक्स पे घाते 3 आया, अर्थात ध्यान से देखा जाए तो माइनस एक्स बराबर माइनस एफ ऑफ एक्स वाली कंडीशन को फॉलो कर रहा है। इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, अर्थात ये जो हमने एक एग्जांपल लिया है y बराबर एक्स पे घाते 3, यह कैसा फलन है? विषम फलन। कैसा फलन है? विषम फलन है। अब ये तो बात हमें समझ में आ गई कि विषम फलन क्या है, ठीक है। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे? सम फलन की पहचान करेंगे। अब कहोगे सर ये सम विषम क्यों बता रहे हैं? इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इस प्रगुण को समझने के लिए सम विषम फलन का जानना बहुत जरूरी है। तो ये तो हो गया विषम फलन की पहचान। अब आते हैं, देखते हैं हम लोग सम फलन की पहचान। सम फलन की पहचान कैसे करेंगे? ध्यान से देखिएगा आप लोग, सम फलन की पहचान कैसे करेंगे? कोई भी फलन अगर दिया है तो वो सम है कि विषम, उसकी पहचान करने सीख रहे हैं हम लोग। तो सम फलन की पहचान कैसे करेंगे? मान लीजिए कि हमें एफ ऑफ एक्स वाई बराबर एफ ऑफ एक्स कोई फलन फिर से दिया हुआ है। अगर हम एक्स के जगह क्या रख दें? माइनस एक्स, एक्स बराबर माइनस एक्स रख दें इसी फलन में, तो वाई बराबर हमने क्या किया? जहां जहां एक्स है वहां वहां माइनस एक्स रख दिया। तो माइनस एक्स रखने पर अगर रिजल्ट प्लस में आता है, प्लस एफ ऑफ एक्स आता है, प्लस एफ ऑफ एक्स आता है रिजल्ट, ध्यान से सुनिएगा, एक्स बराबर माइनस एक्स रखने पर रिजल्ट क्या है? प्लस एफ ऑफ एक्स आए, तो इस कंडीशन में ये जो फलन दिया रहेगा ना, ये कैसा फलन होगा? सम फलन होगा। कैसा फलन होगा? सम फलन होगा। अब कहोगे सर कैसे समझाइए, एग्जाम्पल से हमें समझ में नहीं आया, तो देख लेते हैं एग्जाम्पल। देखो, जैसे y बराबर मान लीजिए आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर, ये फलन सम है कि विषम आपको चेक करना है। तो हम क्या करेंगे कि x के स्थान पर माइनस एक्स रखेंगे। x के स्थान पर क्या रखेंगे? माइनस एक्स रखेंगे। तो जब x के स्थान पर माइनस एक्स रखेंगे तो y बराबर माइनस एक्स के पावर 2 कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? एक्स स्क्वायर आएगा। अर्थात ध्यान से देखो, f माइनस एक्स रखने पर रिजल्ट क्या आया? एफ ऑफ एक्स आया। रिजल्ट क्या आया? एफ ऑफ एक्स आया। अतः y बराबर एक्स स्क्वायर एक क्या है? सम फलन है। सम फलन y बराबर एक्स स्क्वायर एक क्या है? सम फलन है। अब ये तो हमें सम फलन की पहचान करने आ गया और विषम फलन की पहचान करने आ गया। अब क्या होगा कि जब भी हम प्रगुण नंबर 5 लगाने जाएंगे, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले उस फंक्शन को चेक करेंगे कि वो सम है कि विषम है। अगर विषम होगा तो हम डायरेक्ट उसका मान क्या कर देंगे? 0। हमें आगे की प्रक्रिया सोचना ही नहीं, डायरेक्ट हम उसका आंसर क्या ला देंगे? 0 ला देंगे। लेकिन अगर मान लो चेक करते समय हमें पता चल गया कि वो सम फलन दिया है, तो सम फलन दिया रहेगा तो डायरेक्टली जो भी फलन दिया रहेगा उसका मान इतने के बराबर करके वहां पर हम सॉल्व करेंगे। अब एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझा रहा हूं आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा, एक एग्जांपल लेकर के समझाता हूं। जैसे छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे ध्यान से देखिए, मैं ले लेता हूं -2 से या -1 से, -1 से +1, और ये ले लिया मैंने एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स ले लिया। ये एक फलन पे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, y बराबर एक क्वेश्चन ले लिया। अगर प्रगुण नंबर 5 लगाना है, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या एक्स स्क्वायर, पहले एक्स पे घाते हम 3 ले लेते हैं, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर ले, y बराबर -1 से 1 लिमिट दे रखा है और एक्स पे घाते 3 dx दे रखा है। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे क्या एक्स पे घाते 3 सम फलन है कि विषम फलन है। तो आप अपने माइंड में रीचेक करिए या कहीं से अलग से रफली रीचेक कर लेंगे। x बराबर -x रखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो ये वाली कंडीशन आएगी। तो हम कह सकते हैं जब ये कंडीशन आएगी तो आगे सवाल को हल ही नहीं करना है, डायरेक्ट उसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। जैसे हम यहाँ पर कह सकते हैं चूंकि y बराबर x पे घाते 3 एक विषम फलन है। कैसा फलन है?
विषम फलन है, अतः डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। अतः -1 से 1 x पे घाते 3 इंटू ds की जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। आगे हल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ गया हमारा। आगे हल करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट क्या आ गया, आंसर आ गया। अब क्या करेंगे, एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं कि वो फलन क्या हो, सम। तब आगे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, इस चीज को मिटा रहा हूं मैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जो क्या हो, सम फलन हो। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, -1 से 1 x² इंटू dx लिया, इसको कैलकुलेट करना है। अब ध्यान से देखिएगा, x² कैसा फलन है, सम फलन है, अभी मैंने चेक किया था। अब ध्यान से देखिएगा, इसको सॉल्व करते समय हम डायरेक्ट प्रगुण नंबर 5 लगाएंगे। और प्रगुण नंबर 5 क्या कहता है कि -1 से 1 अगर कोई फलन दिया है, जैसे -a से a कोई फंक्शन दिया है, अगर वो सम फलन रहेगा तो डायरेक्ट वो क्या हो जाता है, दुगुना हो जाता है, दुगुना हो जाएगा और लिमिट चेंज हो जाएगी, 0 से 1 हो जाएगा और ये x² हो जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ज्यादा आगे एक्स्ट्रा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, दुगुना करके 0 से 1 को सॉल्व कर देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा। जैसे देखिए ध्यान से, यहाँ पे सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 2, और इसको जब सॉल्व करने जाएंगे तो लिमिट x पे घाते 3/3 आप लोगों को सॉल्व करने आ रहा होगा। ध्यान से देखिएगा आप लोग। अब कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा, ये 2 को बाहर करेंगे, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हायर लिमिट 1 के पावर 3/3 माइनस 0 के पावर 3/3। कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा 2 तो पहले से बाहर है, ये हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा 0, यानी रिजल्ट आया 2/3। ये हमारा क्या आ गया आंसर, 2/3। अर्थात इसका जो रिजल्ट निकल के आया वो 2/3 आया, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये प्रगुण नंबर 5 के लिए ये एग्जाम्पल था। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये प्रगुण नंबर 5 भी समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं और नेक्स्ट प्रगुण को अगले वीडियो में बताएंगे। आप क्या कीजिए, ध्यान से इन सभी प्रगुण को ध्यान से देखिए और समझिए, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम नेक्स्ट प्रगुण को देखेंगे और एक 8 नंबर वाला क्वेश्चन मिलेंगे। तब तक आप लोग यहीं पर